नहीं नहीं नहीं, कोई भी शुभ काम नहीं हो पाएगा अभी 6 जुलाई से लेकर के 1 नवंबर के आसपास तक। क्यों? क्योंकि देव सोने वाले हैं ना। कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि देव सो रहे हैं, देव उठ रहे हैं। तो क्या होता है देवों का सोना और उठना? असल में सावन महीने के पहले आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 पर एकादशी पर जो तिथि होती है उसे देव शयनी एकादशी कहते हैं, और कहते हैं कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। असल में कहाँ जाते हैं वो? राजा बलि से जो उनका वादा हुआ था, जो प्रॉमिस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 4 महीने के लिए वो पाताल लोक में जाते हैं राजा बलि के पास। दिवाली के समय जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं और वापस आ जाते हैं सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए। अब आप सोचोगे कि इन 4 महीने में सृष्टि को कौन संभाल रहा था? शिव जी, हमारे शिव जी संभाल रहे थे। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या विनी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 महीने अशुभ होते हैं, इसलिए कोई शुभ काम नहीं करते? तो मैंने सोचा अशुभ कैसे हो सकते हैं? अशुभ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे शुभ दिन तो इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। अभी सावन का महीना आएगा, शिव जी का महीना, इतना पावन महीना, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, जन्माष्टमी आएगी, इसी बीच में गणेश जी आएंगे, फिर नवरात्रि आएंगी, दिवाली भी आ जाएगी। सब कुछ इन 4 महीनों में ही तो होता है। तो अशुभ तो ये समय नहीं हो सकता ना। लेकिन शायद हमारे शास्त्रों से ये नियम बना दिया गया कि अभी ऑलरेडी हमारे पास सेलिब्रेशन के बहुत सारे मौके है ना, इतने सारे त्योहार आएंगे, हमारे पास सेलिब्रेट करने का, तैयार होने का, अपनों से मिलने के बहुत सारे मौके होंगे। शायद इसलिए सोचा होगा कि शादी वादी को अभी थोड़ा आगे खिसका देते हैं, भगवान विष्णु को भी थोड़ा छुट्टी दे देते हैं। और भगवान विष्णु जब देव उठनी 11 पर, दिवाली के 11 दिन बाद योग निद्रा से उठेंगे, उस दिन से शादी विवाह जैसे शुभ काम शुरू होंगे। माना जाता है कि उसी दिन 11 के दिन ही भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से शादी की थी, इसलिए तब से शादी विवाह शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि बस हर्ष और उल्लास चलते रहना चाहिए, चाहे बहाने कोई भी हो।